हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 149 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो शून्य के, क्योंकि यदि a शून्य हो जाएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो द्विघात समीकरण कहलाती है, जहां पर a बराबर नहीं हो शून्य के। अब हमें दिया गया 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो माना प्रथम प्राकृत बराबर x, तो यहां से द्वितीय प्राकृत संख्या हो जाएगी x योग 1, क्योंकि तीनों ही क्रमागत है। तो इस संख्या में यदि 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या आएगी, उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरी संख्या आ जाएगी। तो तृतीय प्राकृत संख्या बराबर x योग 2। अब जैसा कि दिया गया है प्रश्नानुसार इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 149 है। तो यहाँ पर x का वर्ग योग x योग 1 का वर्ग योग x योग 2 का वर्ग बराबर 149। तो हल करेंगे तो x का वर्ग योग x का वर्ग योग 1 योग 2x योग x का वर्ग योग 4 योग 2x का माफ कीजिए 4x बराबर 149। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x का वर्ग योग 6x योग 5 घटाव 149 बराबर 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x का वर्ग योग 6x घटाव 144 बराबर 0। यदि हम यहाँ पर 3 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास समीकरण आएगी x का वर्ग योग 2x घटाव 48 बराबर 0। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो x का वर्ग योग 8x घटाव 6x घटाव 48 बराबर 0। तो यहाँ से x उभयनिष्ठ आएगा तो x योग 8 घटाव यहाँ से 6 उभयनिष्ठ आएगा तो x योग 8 बराबर 0। तो x घटाव 6 गुना में x योग 8 बराबर 0। तो या तो यहाँ पर x घटाव 6 बराबर 0 है या x योग 8 बराबर 0 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं x घटाव 6 बराबर 0 है और यहाँ पर लिखते हैं x योग 8 बराबर 0। तो x का एक मान आएगा यहाँ पर 6 और दूसरा मान आएगा ऋणात्मक 8। चूंकि हमें प्रश्न में कहा गया 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो जैसा कि हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं होती है 1, 2, 3 और इस प्रकार से आगे जाती है, जो कि 1 से शुरू होती है। तो ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, अतः x का मान जो है वह ऋणात्मक 8 संभव नहीं है। अतः x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रथम प्राकृत संख्या कितनी होगी 6 होगी, दूसरी होगी 7 और तीसरी होगी 8। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।